अगर तुम अपना एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करना चाहते हो तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिनको अगर तुम फॉलो करने लग जाते हो तो तुम्हारा ऑरा इतना पावरफुल बन जाएगा कि हर कोई तुम्हें नोटिस करने लगेगा। तुम जिस भी भीड़ में जाओगे तुम सबसे अलग नजर आओगे, लोग तुमको अटेंशन देना शुरू करेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे अगर तुम इन 8 रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हो। एक्चुअली ऑरा होता क्या है? ऑरा एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको लोग फील करते हैं। किसी भी इंसान को देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये इंसान कोई खास एनर्जी रखता है और वो उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अगर तुम भी अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हो कि हर किसी की नजर तुम पर रहे तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और रील्स को देख देख कर लोगों की अटेंशन पावर बर्बाद हो चुकी है। आखिर में तुम्हें एक टास्क दूंगा, अगर तुमने उसको पूरा कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी अटेंशन पावर अभी बाकी है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कंट्रोल्ड इमोशन। सबसे पहले अगर तुम पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हो तो अपने इमोशंस को अपने हाथ में रखो। अपने इमोशंस कभी भी दूसरों को मत बताओ। तुम अंदर से कैसा फील कर रहे हो, तुम चाहे अंदर से परेशान हो, दुखी हो, नर्वस हो, कभी भी दूसरों को मत दिखने दो। दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग बने रहो। दूसरों के सामने अपना एक ऐसा इमेज क्रिएट करो जिसको दर्द ही नहीं होता। जो इंसान इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग है जिसको कोई भी चीज परेशान कर ही नहीं सकती, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान आता है तो तुम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करोगे कि यार ये बंदा कैसे इतना कूल रह लेता है, कैसे इतना पावरफुल है। अगर तुम दूसरों के सामने रोते रहोगे, परेशान नजर आते रहोगे, अपने इमोशंस दूसरों को बताते रहोगे तो कभी भी एक पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। पावरफुल ऑरा बनाने के लिए अपने इमोशंस कंट्रोल में कर लो, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। तुम अपनी लाइफ में ऐसे रहो जैसे तुम इमोशन लेस बन चुके हो, तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं रहती, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, अट्रैक्टिव लोग होते हैं, वो कभी भी अपने इमोशंस दूसरों को नहीं दिखाते। नंबर 2, कॉन्फिडेंट गेस्चर्स। जब भी किसी के सामने जाओ तो अपने गेस्चर्स को कॉन्फिडेंट बना लो। कभी भी नर्वस होकर मत जाओ, क्योंकि जब भी तुम नर्वस दिखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि यार इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इंसान डरा हुआ है। कभी भी तुम्हारा पावरफुल इंपैक्ट नहीं बन पाता। जब भी किसी के सामने जाना है तो अपने आप को कॉन्फिडेंट लेकर जाना है, जैसे तुम्हारे जैसा उस महफिल में कोई भी नहीं है। तुम किसी से डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, शर्मा नहीं रहे। तुम्हारे अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिसको सब लोग फील कर रहे हैं। अगर तुम अपने माइंडसेट में ये इमेज लेकर दूसरों के सामने जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑरा पावरफुल बनेगा, तुम्हारे ऑरे को लोग फील करेंगे। लेकिन अगर तुम अंदर से डरे हुए, नर्वस और अपने गेस्चर्स ऐसे रखोगे जैसे तुम घबराए हुए हो तो ऑटोमेटिकली लोग समझ जाएंगे कि इसका ऑरा वीक है, कोई भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। पावरफुल लोग हमेशा दूसरों के सामने अपने गेस्चर्स को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, ऐसे नजर आते हैं जैसे उन जैसा कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया में नहीं है। वो हमेशा दूसरों के सामने कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। शाहरुख खान कई बार कह चुका है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसी वजह से लोग उसके ऑरे को फील करते हैं कि यार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है तो जरूर इसमें कोई ना कोई खास चीज होगी। लोग अनकॉन्शियसली रिलेट करते हैं और तुम अट्रैक्टिव बनने लग जाते हो। नंबर 3, आई कांटेक्ट। इस चीज को हम हमेशा अंडररेटेड समझते हैं कि दूसरों की आंखों में देखने से क्या ही हो जाएगा। देखो भाई, अगर तुम दूसरों की आंखों में देखना सीख जाते हो, एक पावरफुल आई कांटेक्ट करना सीख जाते हो तो मिनटों में तुम किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, आंखों से किसी के भी दिल में जगह बना सकते हो, क्योंकि हर इंसान की आंखों में ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। अगर तुम किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है, तुम्हें नर्वस दिखाती है, तुम्हें झूठा दिखाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंट होकर कोई भी बात की जाए तो वो सच लगती है, लेकिन अगर सच बात भी नर्वस होकर की जाए तो लोग उस पर भी शक करते हैं। इसलिए अगर तुम पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हो तो आंखों में आंखें डालना सीख लो, दूसरों से आई कांटेक्ट करो। जब भी कोई बोले तो उसकी आंखों में देखो, जब तुम बोलो तो उसकी आंखों में देखकर बोलो। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा ऑरा पावरफुल बनने लग जाएगा। नंबर 4, लिसन एक्टिवली। देखो, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पावरफुल होना ये होता है कि हम बहुत ज्यादा बातें करें, दूसरों को अपनी बातों से अट्रैक्ट कर लें, लेकिन असल पावरफुल इमेज ये होता है कि आप दूसरों की बातों को गौर से सुनो, दूसरों को बोलने का मौका दो। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने ज्यादा बोलेगा तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ कनेक्टेड फील करेगा, वो समझेगा कि यार ये इंसान मुझे सुन रहा है, ये मेरी बात को समझ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट होगा। अगर तुम किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, अपनी बातें करते जा रहे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। लोग समझेंगे कि यार ये तो सिर्फ अपनी बातें करता है, ये किसी की बात
बात नहीं सुन पाता तो वो ऑटोमेटिकली तुमसे दूर रहने लगेंगे। अगर तुम दूसरों को बोलने का मौका देते हो, दूसरों को ये फील करवाते हो कि तुम उनको सुन रहे हो, उन पर अटेंशन दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली लोग भी तुम पर अटेंशन देंगे, तुम्हारी बात की भी वैल्यू करेंगे और तुम्हारा ऑरा भी पावरफुल बनेगा। नंबर 5, क्रिएट अ क्लास। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं उनकी लाइफ में क्लास होती है। वो कभी भी उस क्लास से पीछे नहीं हटते। उनकी ड्रेसिंग सेंस में क्लास होती है, उनके फ्रेंड जोन में एक क्लास होती है। अगर तुम कुछ भी पहनकर बाहर निकल जाते हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत बुरा है, दूसरों के सामने ऐसे ही मुंह उठाकर चले जाते हो, हर एरा गहरा तुम्हारा दोस्त बन जाता है, तो तुम कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। सबसे पहले अपनी एक पावरफुल क्लास बनानी है। जो भी पहनो ऐसे पहनो जैसे वो तुम्हारे लिए बना है। जरूरी नहीं तुमने महंगा पहनना है, सस्ता भी पहनो, लेकिन इस तरीके से पहनो कि वो तुम्हारी क्लास बन जाए। ऐसे दोस्तों के साथ रहो जिनके साथ बैठकर तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो। टाइम पास और फजूल लोगों से दूर रहो जो हर टाइम नेगेटिव बात करें, तुम पर डाउट करें, तुमको नीचा दिखाएं। ऐसे लोगों के साथ रहकर तुम कभी भी पावरफुल ऑरा क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इसके साथ साथ अपनी ड्रेसिंग सेंस का ख्याल करो, क्योंकि सबसे पहले लोग तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस से ही तुमको जज करते हैं कि तुम दिखने में कैसे हो। आजकल कपड़ों से ही किसी इंसान की क्वालिटी देखी जाती है। अगर अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगे तो ऑब्वियसली लोग तुम्हें ज्यादा अटेंशन देंगे। नंबर 6, स्पीक वॉइसली। जहाँ पर सुनना बहुत ज्यादा मैटर करता है, वहाँ पर बोलना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे बोलते हो। आप ये चीज नहीं कर सकते कि आप सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में हर चीज दूसरों को बताते रहो कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। इस चीज से लोग बोर हो जाएंगे, लोग तुम में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे। तुम जितना अपना मुंह कम खोलोगे, वॉइसली बोलोगे, उतना बताओगे जितना दूसरों को पता होना चाहिए। जितना बताना जरूरी है, तो लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऑरे को फील कर पाएंगे कि यार ये बंदा कितना मिस्टीरियस है। तुम्हारी मिस्ट्री लोगों के दिलों में रहनी चाहिए कि यार ये बंदा आगे क्या करने वाला है, आगे क्या कहने वाला है। लेकिन अगर तुम अपने प्लान्स, अपने गोल्स हमेशा दूसरों को सबसे पहले बता देते हो, तो तुम्हारा ऑरा वीक बनेगा। लोग पहले से ही जज कर लेंगे कि यार ये तो ये करता है। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो कभी भी दूसरों को ये मौका नहीं देते कि वो उनको जज करें। वो हमेशा ऐसा स्टेप लेते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से लोग उनके साथ अट्रैक्टेड फील करते हैं। नंबर 7, अवॉइड आर्ग्यूमेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूसरों से लड़के, उनसे बहस करके हम उनसे ज्यादा अच्छे नजर आते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। तुम्हारा ऑरा तभी ज्यादा पावरफुल बनेगा जब तुम फजूल की आर्ग्यूमेंट से दूर रहना शुरू कर दोगे। अगर कोई इंसान तुमसे बहस करना चाह रहा है और तुम उसको खामोशी से बाय बोल देते हो, तो ये सामने वाले को ज्यादा तकलीफ देता है कि यार ये बंदा कैसे इतना काम रह लेता है, क्यों ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। देखो, जब भी तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हो, दूसरों से बहस करते हो, तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। लोग समझ लेते हैं कि यार ये बंदा तो इतनी छोटी सी बात से गुस्से में आ जाता है। तुम्हारी पावर कभी भी दूसरों को नजर नहीं आती। एक पावरफुल इंसान कभी भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, बल्कि वो नॉन रिएक्टिव बिहेवियर अपनाता है। कोई जो भी उसके सामने कहता रहे, वो कभी भी बहस नहीं करता, बल्कि अपने काम से दूसरों को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि हर जगह पर लड़ाई नहीं की जाती, हर जगह पर बहस नहीं की जाती। कुछ जगहों को आपने इग्नोर करना होता है, फिर ही आपकी वैल्यू बढ़ती है। नंबर 8, नॉर्मलाइज पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि लोगों को नॉर्मल समझो, अपने जैसा समझो। कभी भी किसी इंसान को हद से ज्यादा वैल्यू मत दो। अगर तुम्हारे सामने कोई ज्यादा हैंडसम है, तुमसे ज्यादा अमीर है, तो कभी भी अपने आप को कमतर ना समझो। अगर वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है तो उसमें उसका कोई टैलेंट नहीं है, उसने कोई एफर्ट नहीं की, बस ये उसकी लक थी जिसकी वजह से वो हैंडसम है। अगर कोई तुमसे ज्यादा अमीर है तो तुम कभी भी अपने आप पर डाउट मत करो। हो सकता है फ्यूचर में तुम उससे ज्यादा अमीर बन जाओ। तुम्हारे नर्वस रहने का, तुम्हारे अनकंफर्टेबल होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि तुम दूसरों को बड़ी तोप चीज समझते हो। यार ये इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, अपने आप को कमतर समझने लग जाते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है। तुम्हारे सामने चाहे जितना भी बड़ा इंसान हो, कभी भी अपने आप को कमतर ना समझो, बल्कि समझो कि वो भी एक नॉर्मल इंसान है। तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल बन पाओगे। तुम पहले से ज्यादा इम्पैक्टफुल अपीयरेंस क्रिएट कर पाओगे। जहां भी जाओगे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जहां भी जाओगे लोग तुम्हारी एनर्जी को फील करेंगे। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो मैं तुम्हें टास्क देता हूँ कि कमेंट में ऑरा लिख दो, AURA। और अगर तुम मेरी बात मानते हो तो कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी अटेंशन पावर अभी बहुत जबरदस्त जा रही है। प्लीज इसको वेस्ट मत करना, इसको कुछ सीखने के लिए यूज करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।